हाँ, जैसे कि आप लोग रिपोर्ट बना रहे होगे इस समय, कर रहे होगे, रिपोर्ट बना रहे होगे समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट? यस सर। हुँ, तो वहाँ पर जो है आपने क्वेश्चनेयर बनाया होगा। क्वेश्चनेयर को बनाने के बाद क्या करना होता है, क्वेश्चनेयर में जो वहाँ से डेटा आपको मिल रहा है, क्वेश्चनेयर की हेल्प से आप रिस्पोंडेंट के पास गए, उनसे आपने रिस्पॉन्सेज़ लिए, आपके पास डेटा एक कलेक्शन का आपने काम किया, तो आपके पास एक डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। अभी उस डेटा से को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? थ्रू एनालिसिस। आप उसको फिर डेटा को एनालाइज़ करोगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, उस वो टूल्स की हेल्प से आप डेटा को एनालाइज़ करोगे, फिर आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, फिर आप रिज़ल्ट्स आप बता पाओगे। जैसे कि सपोज़ कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको अभी प्रॉब्लम क्या है, उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है या फिर वो कम हो रही है। ठीक है, अभी उनको रीज़न नहीं पता है कि यार क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से मेरी सेल मतलब मतलब लगातार कंटिन्यूअसली कम हो रही है। लोग मेरी चीज़ों को प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं या प्राइस से प्रॉब्लम है या प्रमोशन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी हम लोग से बेटर है, उनका प्रोडक्ट हमसे बेटर है, ठीक है? तो अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा कस्टमर के पास जाऊँगा, वहाँ से रिस्पॉन्सेज़ लूँगा, एक क्वेश्चनेयर पहले फ्रेम करूँगा, ठीक है? कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन फिर कस्टमर के पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, ठीक है? मेरे ख्याल से वही सब आप लोगों ने काम किया होगा, फिर क्वेश्चनेयर आप लोग ने बनाया होगा, फिर आप क्या करते हो डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसको वहाँ से फिर आप डेटा को एनालाइज़ करते हो, ये सारे टूल यूज़ करके फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये वजह थी, ये रीज़न था, जिसकी वजह से हमारी सेल कम हो रही थी ज ज या फिर जितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। ठीक है? तो ख़ैर आज हम लोग अभी असाइनमेंट्स वग़ैरह तो स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। मुझे बस केवल आज इंट्रोडक्शन ही देना था। तो अभी तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको यहाँ पर करना क्या है, पीएसपीपी लैब में करना क्या है, ठीक है? मतलब कि डेटा को एनालाइज़ करना है, सबसे पहला पहला जो असाइनमेंट होगा वहाँ पे कैसे डेटा फ़ीड करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर आपका अ कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन वो सारी चीज़ें कैसे करना होता है वो हम लोग वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना बस यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँ कि अभी हम लोग की जो भी लैब होगी वो किस तरह से हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है? मैं तरीका इसके लिए बता देता हूँ कैसे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और सभी के पास सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? ये एक यस। प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये ज़रूरी है यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सबके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ही चाहिए, तभी आप ये लैब कंडक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करना है। 1 सेकंड। हाँ, तो बस सिंपल है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर देखिए पीएसपीपी फॉर विंडोज़ क्लिक करना है और बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएँगे, कहीं भी आप जाओ सपोज़ मैं ये पहला ही लिंक ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने वैसे किया नहीं है डाउनलोड लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर ही आपको सॉफ्टवेयर की लिंक मिल गई, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। अभी थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। सबके सिस्टम पे ये होना चाहिए पीएसपीपी। उसके बाद जब लैब कंडक्ट करवाएँगे तो मैं एक असाइनमेंट दूँगा। वहाँ पर पहले मैं एक-एक क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन मैंने बताया, आपको पूरा वो उसको परफ़ॉर्म करना है और फिर वहाँ पर आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मैं इसके लिए गूगल क्लासरूम पर एक आपको एक अ, एक असाइनमेंट की तरह एक ऑप्शन उधर ओपन कर दूँगा, उधर आपको वो जो भी स्क्रीनशॉट होगा उसको आपको अपलोड करना होगा, उसी टाइम पे जिस टाइम लैब कंडक्ट हो रही हो। इससे मुझे पता चल जाएगा हाँ, आप लोग भी परफ़ॉर्म कर रहे हो। इस तरह से हम लोग लैब एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है?
Yes, sir. बाकी असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, उसका सबमिशन भी करना होगा, ठीक है? दोनों चीज़ें होंगी, आपको स्क्रीनशॉट भी देना है और सबमिशन भी। अभी इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? फिर मैं बता दूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। बाकी आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक बार मैं सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा दूँगा और असाइनमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से 5 मिनट लगे। बाकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक। रोल नंबर 14। अच्छा, आप लोग को याद है ना, मतलब आप लोग ने जो पढ़ा हुआ है पहले से अबाउट डेटा एनालिसिस वगैरह, जैसे कि डेटा के टाइप्स वगैरह, और फिर जो टूल्स आप लोग ने पढ़ा होगा स्टैट में, मेरे ख्याल से
रिग्रेशन, कोरिलेशन, वो कंसेप्ट तो अभी थोड़ा बहुत तो याद होगा ना कि कोरिलेशन निकालते क्यों हैं, रीजन क्या है, और जो जो वहां से रिजल्ट आ रहा है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल कैलकुलेशन था, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल डेटा फीड करना है और उसका इंटरप्रिटेशन बताना है कि भाई जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इस तरह से वो ज्यादा जरूरी है, इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें तो आपको मेरे ख्याल से पढ़ी हुई है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। Yes, sir. ओके। हाँ, अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना वैसे। लेकिन यहाँ पर हमको जो है मतलब कॉन्सेप्ट तो वैसे मुझे नहीं लगता पढ़ाने की दोबारा जरूरत है, वो इतना भी मुश्किल नहीं था वो वहाँ पर। थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन है वो मैं बता दूंगा। Yes, sir. चलो थोड़ा सा मैं डेटा एनालिसिस वाला पार्ट भी नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आज मुझे केवल वही बताना है कि भाई आप कैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइल ये डाउनलोड हो चुकी है, ये सारी चीजें आप लोग कर लेना। देखिए पीएसपीपी उबंटू में चलता है, लेकिन आपका अगर विंडोज है तो आप विंडोज के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, उबंटू के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा। तो डाउनलोड करते समय ये बात का जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर विंडोज है तो फॉर विंडोज, अगर उबंटू है फॉर उबंटू, ये जरूर देखना। अगर आप लोग अपनी रिपोर्ट अभी बना रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आपका डेटा अगर एनालाइज आपने नहीं किया होगा तो वो अभी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। और बाकी फिर इस सेमेस्टर, अगले सेमेस्टर में भी आपको एक रिसर्च एक रिपोर्ट बनी होगी। ठीक है, अगले सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, समर ट्रेनिंग आपको रिपोर्ट देनी होती है, वैसे थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है, तो वहां पर आप इस टूल को यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी सारे स्टूडेंट्स आ गए क्या? टोटल 14 हो गए। हाँ ठीक है, 14 हो गए। कौन कौन से मिसिंग थे? जूही गोस्वामी है ठीक है। और कौन? साक्षी यादव। अच्छा है, ये भी है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से ये डाउनलोड इंस्टॉल लगभग हो चुका है। हाँ, हो रहा है अभी।
मेरे ख्याल से हो चुका है इंस्टॉल। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये है सॉफ्टवेयर आपका। यहाँ पर देखिए दो व्यू होते हैं, डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू। ये आपका डेटा व्यू है, ये वेरिएबल व्यू है। आपको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना होता है और उस यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देंगे तो डेटा व्यू में वेरिएबल्स यहाँ दिख रहे हैं, ये वेरिएबल्स आ जाते हैं। फिर वेरिएबल्स आने के बाद आपको डेटा यहाँ पे फीड करना है, नंबर्स में डेटा इधर फीड करने होते हैं जितने आप कर लो पाओ। और फिर उसके बाद उसको एनालाइज का देखें, यहाँ पे ये है ऑप्शन। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर अलग अलग मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंपेयर मीन्स, वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। अन और उसके बाद बाई वेरिएट कोरिलेशन, ठीक है, और फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर, ठीक है, बाइनोमियल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जा सकती है, इतनी सारी चीजें यहाँ पर की जा सकती है। बस क्या करना है, आपको वेरिएबल व्यू पे जाना है, वेरिएबल एक क्रिएट करना है। जो भी जितने भी वेरिएबल्स आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 10 100 200, जितने भी वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने हैं उतने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे वेरिएबल व्यू में जाकर। और उसके बाद डेटा व्यू में जाकर आपको वो सारे वेरिएबल्स इधर दिखने लेंगे जितने वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए, और उनका डेटा आपको यहाँ फीड करना है। और फीड करने के बाद बस एनालाइज पे जाकर आपको उसको एनालाइज कर देना है उस डेटा। ठीक है, बस इतना काम करना होता है। और उसको फिर रिजल्ट जो भी आएगा उसको इंटरप्रेट करना होगा कि भाई हाँ, जो रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, ज्यादा कुछ इसमें काम नहीं करना है। ठीक है, बस केवल बस हर एक हम लोग असाइनमेंट में अलग 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 तरीके से एनालाइज करेंगे कि पहले पहले जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो असाइनमेंट 1 की होगी, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेटा फीड करते हो। क्योंकि डेटा भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना। कुछ डेटा होंगे जो केवल नंबर्स में होंगे, कुछ में होंगे जो जिनको नंबर्स में होंगे लेकिन उस नंबर की वैल्यू नहीं होगी, जो नॉमिनल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डेटा होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे किस तरह से आप उनको फीड करते हो। अलग अलग उनका मेथड भी होता है फीड करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना है तो डेटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप उसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हो। जिस तरह से आप क्रिएट करोगे उसी तरह से वो एनालाइज होके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करना और डेटा फीड करना ही काम है, और कुछ कोई काम नहीं है। अगर आपने डेटा को ठीक से क्रिएट कर लिया और फीड कर लिया, जो मेथड है उस मेथड से आपने कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे एनालाइज पे जाकर आपको जो भी टूल है वो लगा देना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा। मैं देखिए, एक काम है ये कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ कि आप लोग को बोलूंगा स्क्रीन आपको शेयर करने को। ठीक है, बीच बीच में क्लास में मैं आप लोग को बोलूंगा कि स्क्रीन शेयर करने को, तो इसलिए आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ जो भी मैं असाइनमेंट इधर परफॉर्म कर रहा हूँ उसको साथ में आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए भी बोल सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा पहले से कि हाँ ये प्रॉब्लम है, डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है या कुछ ऐसा कुछ है इशू, तो वो चीज़ मुझे पहले से, उस समय मत बताइएगा, पहले से मुझे बता दीजिए। ठीक है, और कोई क्वेरी आप लोगों की? नो ठीक, सर।
ओके, फाइन, ठीक है। मैं अभी फिर ये मीटिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अभी आज मुझे कुछ बताना भी नहीं था। अभी हम लोग दीपावली के बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके सर।